जय हिंद दोस्तों। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा 7 चल रहा है, नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में जो ग्रोथ होती है वो किस कारण से होती है, यानी कि पेड़ पौधों में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पिछले भी हमने पढ़ा था जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं जीव जंतुओं में। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। मानव में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, ग्रोथ किसके द्वारा होती है, ठीक है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो है प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं दोस्तों वो प्लांट की ग्रोथ में, फलों को पकाने में और प्लांट की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कौन कौन सा हार्मोन किस कार्य के लिए होता है, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्रोथ हार्मोन को पढ़ते हैं जिसका कार्य पेड़ पौधों में ग्रोथ करने का होता है और उसे हम कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ऑक्सिन, ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन होता है। इसके इसका छिड़काव करने से पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, और पेड़ पौधों की लंबाई दोस्तों तब बढ़ती है जब पेड़ पौधों की जो ऊपरी टिप होती है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जिसके कारण पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है, उसे हम अपेक्स भाग कहते हैं, अपेक्स रीजन कहते हैं। ठीक है, कौन सा भाग कहते हैं? अपेक्स रीजन कहते हैं। अपेक्स रीजन या फिर बोलते हैं टिप। क्या कहते हैं? टिप रीजन बोलते हैं, टिप वाला भाग बोलते हैं। दोस्तों, अपेक्स रीजन जो होता है या पेड़ पौधों का टिप वाला भाग जो होता है, जैसे ये कोई प्लांट का स्टेम है, ठीक है, तो प्लांट के स्टेम में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? टिप कहलाता है, अपेक्स रीजन कहलाता है। इसी टिप वाले भाग में जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? प्लांट के स्टेम की ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसमें वृद्धि होती है। कब? जब अपेक्स रीजन में जब टिश्यू पाए जाते हैं, एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू, ठीक है, एपिकल रीजन होता है। एपिकल रीजन में जो एपिकल टिश्यू पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? कोशिकाएं इनकी विभाजित होती हैं और यही कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करती हैं? नई सेल का निर्माण करती हैं। और जब नई सेल बढ़ेंगी किसी भी पौधे में, जब कोशिकाएं विभाजित होकर नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो उससे क्या होता है? पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इसमें ग्रोथ अभी तो सेल डिवीजन के द्वारा हमने बताई कि सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके द्वारा क्या होती है? पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं वे लंबी होकर, कोशिकाएं लंबी होकर, लंबी होकर प्लांट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करती हैं। प्लांट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं?
प्लांट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करती हैं। कब? तब हेल्प करती हैं जब सेल जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। जैसे ये कोई प्लांट का स्टेम है, ठीक है, सेल से बना हुआ है। मान लिया ये जब इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, इस स्टेम में, इस तने में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इसकी जो सेल थी वो कैसी थी? ऐसी थी, इस टाइप में थी। लेकिन जब इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट इसको दिया गया, ऑक्सीजन का छिड़काव जब प्लांट पर किया गया, तो इसकी ये जो सेल थी वो इस तरह से लंबी होने लगी, इस तरह से लंबी होने लगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब सेल लंबी होगी, इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, स्टेम में जब खिंचाव होगा तो क्या हुआ? तना बड़ा हो जाएगा। कोई भी स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, अगर उस स्प्रिंग को हम प्रेशर लगा के ऐसे दबा के रखें तो वो छोटी अवस्था में रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम उस पर प्रेशर, उंगलियों का प्रेशर हल्का करेंगे तो क्या होगा? वो स्प्रिंग तन जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब किसी भी प्लांट स्टेम को, प्लांट के तने को, प्लांट के तने को ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, प्लांट के तने को ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, या ऑक्सीजन का छिड़काव प्लांट के तने पर किया जाता है या प्लांट पर किया जाता है, तो उस कारण से क्या होता है? जो सेल जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? सेल लंबी हो जाती हैं। जब सेल लंबी हो जाती हैं तो क्या होगा? पेड़ पौधों के जो तने होंगे उनमें क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। पेड़ पौधों के तनों में क्या होगा दोस्तों? वृद्धि होगी। दूसरी चीज, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसका एक महत्वपूर्ण ये कार्य होता है, जैसे हम कलम लगाते हैं, पेड़ पौधों की लकड़ी को काट देते हैं, उसके बाद में क्या होता है? उसकी कलम बनाते हैं। तो कलम बनाने के दौरान जो जड़ें निकलती हैं कलम से, वो ऑक्सीजन का छिड़काव करने से तेजी से निकलती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम कलम बनाते हैं, ठीक, कलम बनाते हैं, तो कलम बनाने के दौरान क्या होता है? जो जड़ें निकलती हैं वो ऑक्सीजन का छिड़काव करने से कैसे निकलती हैं? तेजी से निकलती हैं, तेजी से जड़ें निकलती हैं। पेड़ पौधों के तने होते हैं, रूट वाला भाग होता है, उनमें जो जड़ें निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? तेजी से निकलती हैं, ऑक्सीजन का छिड़काव करने पर। छिड़काव करने पर, ठीक है। यानी कि तो ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है? पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। और दोस्तों इसके कारण क्या होता है? अगर ऑक्सीजन, जैसे जो आलू होता है, पोटैटो होता है, इसको हम लंबे समय तक रख देते हैं घरों में। कभी कभी ऐसा होता है, हम आलू को जब खेत से खोद कर लाते हैं, निकाल कर लाते हैं खेत से, तो उसको हम घर में रख दें तो वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर आलू जो है उसको हमने खेत से निकाला, ठीक है, खेत से निकालने के बाद में उसमें ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया, ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसका छिड़काव कर दिया। अब ऑक्सीजन के छिड़काव करने के बाद में हम आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आलू जो है उसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। कब? जब हम उस पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे, ठीक है, तो हम आलू को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम हार्मोन पढ़ते हैं जिसका नाम है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन के बारे में पढ़ेंगे। जिब्रेलिन क्या है? वो भी क्या है? ग्रोथ हार्मोन है।
दूसरा नंबर क्या है, जिबरेलिन। जिबरेलिन ये भी क्या है, एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है दोस्तों। इसका काम जो होता है वो पेड़ पौधों के सभी भागों में वृद्धि करने का होता है। जिबरेलिन क्या करता है, प्लांट के सभी भागों में वृद्धि करता है, ठीक है। प्लांट के सभी भागों में क्या करता है, वृद्धि करता है। कौन, जिबरेलिन। जिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट के सभी भागों में वृद्धि करता है, ठीक है। और ये दोस्तों एल्गी यानी कि शैवाल, कवक से लेकर फ्लावरिंग प्लांट तक। फ्लावरिंग प्लांट वे प्लांट होते हैं जो हमें फूल देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट तक सभी में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, सभी में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो पेड़ पौधों के सभी भागों में ग्रोथ करता है। और ये किस में पाया जाता है, शैवाल में भी पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है, और उन प्लांट में भी पाया जाता है जो फूल देने का कार्य करता है, ठीक है। तो जिबरेलिन दोस्तों, जिबरेलिन एक हार्मोन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से ग्रोथ करता है, जैसे शुगर केन होता है, गन्ना को जब आप देखेंगे नॉर्मली तो उसमें जगह जगह इस तरह से हमें नोड मिलती हैं। क्या मिलती हैं, नोड मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से नोड मिलती हैं। ये जो बीच में गांठ दिखाई देती हैं गन्ने में, ये क्या कहलाती हैं, ये क्या डायग्राम है, गन्ने का, ठीक है। इसमें जगह जगह जो हमें गांठें दिखाई देती हैं क्या कहलाती हैं, नोड कहलाती हैं। ये भी क्या है, नोड है, नोड। और नोड पर ही बाहर की ओर एक छोटा सा उभार रहता है। गन्ने के तने में देखते हैं आप कि बाहर की एक छोटा सा उभार रहता है, इस उभार को कहते हैं हम आई। इसी के द्वारा क्या होता है, उगकर एक नया पौधा बनता है। जब गन्ने को हम खेत में बोते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि कुछ समय के बाद एक आँख जो होती है उससे क्या होता है, एक छोटा सा पौधा बाहर निकल के आता है। वही पौधा क्या होता है, ग्रोथ करके बाद में बड़ा हो जाता है, एक बड़ा प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो नोड होती हैं। नोड के बीच में जो एरिया पाया जाता है, यानी कि नोड के बीच में ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड, सही है। इंटरनोड मतलब इंटर मीन्स बीच में, नोड के बीच में जो एरिया पाया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ये इंटरनोड में जब ग्रोथ होती है, इंटरनोड में जब ग्रोथ होती है तो ये नोड जो होती हैं वो ऊपर की ओर मूव कर जाती हैं। जब इंटरनोड वाले भाग में ग्रोथ होगी तो क्या होगा, नोड जो होंगी वो ऊपर की ओर मूव कर जाएंगी, यानी कि ये नोड है वो ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है। जब ऊपर की ओर नोड मूव कर जाएगी तो बीच में स्पेस, जैसे कोई छोटा पौधा होता है गन्ने का, तो देखते हैं कि अगर वो वृद्धि नहीं कर पाता है ठीक तरह से तो हम उसमें तरह तरह के स्प्रे करते हैं। और उन स्प्रे जो होती हैं उनमें क्या होते हैं, कहते हैं कि गन्ना बढ़ नहीं रहा तो जाते हैं दुकान पे, दवा लेके आते हैं वहाँ से, तो हमें जो दवाएं मिलती हैं उनमें क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो केमिकल की फॉर्म में हमें मिलते हैं। उनका हम स्प्रे करते हैं फिर फसल पर। जब फसल पर स्प्रे करते हैं तो पहले गन्ना क्या होता है, उनमें जो नोड और इंटरनोड होती हैं वो काफ़ी अरेंज होती हैं, यानी कि नोड वाला पोर्शन जो होता है वो काफ़ी पास में होता है। जब उनको स्प्रे किया जाता है प्लांट पर, गन्ने पर स्प्रे किया जाता है तो देखते हैं कि जो नोड वाला एरिया होता है वो काफ़ी दूर हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है। उनके बीच का जो एरिया है
वो बढ़ जाता है, जिसके कारण नोड होती हैं वो ऊपर की ओर पहुंच जाती हैं। अब नोड ऊपर की ओर पहुंच जाएंगे तो प्लांट के तने में ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जो किसके कारण होती है, जिब्रेलिन के कारण होती है। जिब्रेलिन क्या होते हैं, एक प्रकार के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन क्या होते हैं, एक प्रकार के ग्रोथ हार्मोन होते हैं। और दोस्तों इसके कारण एक इम्पोर्टेंट मेथड और होता है जिसका यूज हम करते हैं। जैसे जो मार्केट से हम लोग अंगूर लेकर आते हैं, तो मार्केट के जो अंगूर होते हैं उनमें मोस्टली जो भी अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनमें बीज नहीं मिलते हम लोगों को, ठीक है। जब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के सीड का फॉर्मेशन होता है, जिब्रेलिन के कारण क्या होता है, अनिषेक फलन होता है। जिब्रेलिन के कारण क्या होता है, अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन होता है। आ का मतलब होता है नहीं, निषेक का मतलब होता है निषेचन, ठीक है। जब बिना निषेचन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जब बिना निषेचन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फल का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। जब बिना निषेचन के, बिना निषेचन के या फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, निषेक फलन कहते हैं, ठीक है। जो हम मार्केट से ग्रेप्स लेकर आते हैं उनमें मोस्टली दोस्तों बीज नहीं मिलते उसमें हमें, ठीक है। तो उनका जो निर्माण किया जाता है वो अनिषेक फलन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अनिषेक फलन का मतलब होता है जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और निषेचन कब होता है, जब निर्गेमेट्स यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तब क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन जब होगा तो बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी कि निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट किस में बाद में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बट इस क्रिया में क्या होता है, निषेचन ही नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होगा तो बीज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और जो फल बनेगा वो बिना निषेचन के ही फल बन जाएगा, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, जिब्रेलिन के कारण होता है, ठीक है। और जिब्रेलिन का जब छिड़काव किया जाता है तो होता क्या है, निषेचन हो क्यों नहीं पाता है, इसकी कंडीशन ये होती है, जैसे ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर में यहाँ पे देखते हैं आप, जो फीमेल पार्ट होता है इस तरह से, और यहीं पे क्या होता है, मेल पार्ट होता है, यहीं पे क्या होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक। अब होता क्या है, जब स्प्रे किया जाता है, जिब्रेलिन का जब छिड़काव किया जाता है, तो स्प्रे करते समय क्या होता है, ये जो भाग दिख रहा है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये फ्लावर का फीमेल भाग होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र। और जो नीचे की ओर दिख रहा है इसे कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। अंडाशय वाले भाग में क्या होता है, फीमेल केंद्रक उपस्थित रहता है, ठीक है। अब जब जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, तो ये जिब्रेलिन जब छिड़काव किया जाता है तो जिब्रेलिन जो होता है वो वर्तिकाग्र पर गिर जाता है और इसको बंद कर देता है इस तरह से, ठीक। अब इसने बंद कर दिया। अब मान लिया यहाँ से जब परागकण निकलेगा, पराग कोश है ये,
परागकोश। परागकोश से जब परागकण निकलेगा यहाँ आ तो जाएगा, जर्मिनेशन करेगा, लेकिन उसके द्वारा जो ट्यूब निकलेगी वो अंडाशय तक नहीं पहुंचेगी। जो अंडाशय तक नहीं पहुंचेगी तो ट्यूब में होते हैं न्यूक्लियाई। परागकण से जो ट्यूब निकलेगी उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, नर केंद्रक होते हैं। अब वो नर केंद्रक फीमेल केंद्रक के पास नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन जो बनेगा, यानी कि फ्रूट जब बनेगा, फल जो बनेगा वो बिना निषेचन के ही बनेगा। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, फल में बीज नहीं बन पाते, उसके लिए क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम जो नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन उसको हम पढ़ते हैं, उसका नाम है साइटोकाइनिन। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो हार्मोन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस साइटोकाइनेंस। ठीक है दोस्तों, जो साइटोकाइनेंस हार्मोन है इसको डीएनए जो ईस्ट होता है उसके डीएनए से प्राप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, जो साइटोकाइनिन इस हार्मोन को किससे प्राप्त किया गया, ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया गया। ठीक है, और क्या नाम दिया गया, काइनेटिन नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया, ईस्ट के डीएनए से इसको प्राप्त किया गया, रिसीव किया गया, और क्या नाम दिया गया, काइनेटिन नाम दिया गया। ठीक है, इसको जो दोस्तों डिस्कवर किया था वो किया था मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, मिलर, इनने इसको डिस्कवर किया था। मिलर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये क्या करता है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है दोस्तों वो सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि रेगुलेट करता है, कोशिकीय विभाजन को नियमित रखता है। ठीक है, कोशिकीय विभाजन को नियमित रखता है। मैंने बताया कि कोशिकीय विभाजन को नियमित रखता है कि कोशिका का विभाजन होगा जब, ठीक है, जब कोशिकाएं नहीं बनेंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी, जब विभाजित होंगी नई कोशिकाएं बनेंगी, जब नई कोशिकाएं बनेगी तो क्या होगा, सेल जब ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, प्लांट के जो स्टेम होगा उसमें ग्रोथ कब होगा, जब कोशिकीय विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो प्लांट का स्टेम जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम अब उन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे।